अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टूल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे अगर हमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी करनी है। तो देखिए, यहां पे टूल्स में सबसे पहला जो नाम आता है उसे हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये नाम, इसको जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये कहां से मिला। तो देखिए, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उन बैक्टीरियाज के अंदर क्या होता है, एक उनको स्पेसिफिकली टारगेट करता है एक वायरस, जिन्हें हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, इनके अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर देता है, और ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, अपने आप को प्रोपोगेट करता है, और प्रोपोगेट करने के बाद यहाँ पे जो ये जेनेटिक मटेरियल भेजा, इसी के पास जीन भी होती है, जिससे इनका जो प्रोटीन कोड है, ये प्रोटीन कोड भी बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि ये प्रोटीन कोड बनाते हैं अंदर ही, और जेनेटिक मटेरियल अंदर ही पैक हो जाएगा इनका, और यहाँ पे इस बैक्टीरिया को लाइज करेंगे, और लाइज करके यहाँ से वो जेनेटिक मटेरियल बाहर हो जाएगा। मीन्स ये जो वायरसेस है नए बने हुए, ये बाहर हो जाएंगे और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। अब देखिए, ये बैक्टीरियोफेज जो है, ये इस बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है, और बैक्टीरिया इसको मीन्स बिल्कुल भी इससे जो है अपने आप को इम्यून नहीं कर पा रहा। तो ऐसी कंडीशन में, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर कोई पैथोजन अटैक करता है, तो हमारे पास क्या है, पर्टिकुलरली इम्यून सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं और फाइट करती हैं उन डिजीज कॉजिंग पैथोजन से। तो इनके पास, बेचारे बैक्टीरियाज के पास भी तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ये अपने आप को इम्यून कर पाए इन बैक्टीरियोफेजेस के अटैक से, इन बैक्टीरियोफेजेस के अटैक से। तो ये जो बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं बेसिकली, ये बनाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। तो क्या होता है कि जब ये बैक्टीरियोफेज है, इस बैक्टीरियोफेज ने अपने जेनेटिक मटेरियल को यहां पे इंसर्ट किया, यहां पे इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने के बाद यहां पे जो इसके पास एग्जिस्टिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये इसके डीएनए को क्या करता है, फ्रेगमेंट डाउन कर देता है छोटे छोटे पीसेस में, और अपने आप को बचा लेता है। तो ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल को प्रोपोगेट करने से इनसाइड द बैक्टीरिया, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग कहते हैं। अब दूसरी बात ये कि जब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके डीएनए को कट कर दे रहा है, तो जो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, वो भी तो कट होना चाहिए। तो वो इसीलिए कट नहीं होता क्योंकि जहां जहां पे कटिंग साइट होती है, देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डायरेक्टली किसी डीएनए को कट नहीं करते। इनकी खास बात यह है कि एक 6 बेस पेयर साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, और उन्हें हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस कहते हैं। दीज आर नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। उन रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस को पहले पहचानेंगे, तब वहां पे ये कट करेंगे, ठीक है। और ये जो 6 बेस पेयर सीक्वेंस होता है, इसकी एक खास बात और है, इसको पैलिंड्रोम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि जब आप उसको आगे से पीछे की डायरेक्शन में पढ़ें, तो एक जैसा वर्ड है वैसा ही वो पीछे से आगे की डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे कि एक मलयालम वर्ड है, अब आप इसको देखिए, फ्रंट से पढ़िए और इसको आप बैक से पढ़िए। ये जो वर्ड है आपको सेम ही मिलेगा, मलयालम, इधर से भी मलयालम। तो ऐसे ही सीक्वेंसेस को पहचानता है कौन, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब यहां पे मलयालम तो मैंने आपको पैलिंड्रोम समझाने के लिए यूज किया है। यहां पे सीक्वेंसेस कैसे होते हैं, कॉमन सा एग्जांपल है इसका, GAATTC। और इसको देखो, मैं 5' to 3' लिख रहा हूं,
तो यहां पे इसी को अगर मैं रिवर्स करके लिखता हूं तो ये इस तरीके से है। तो आप देखिए, आपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ा और इधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ा, दोनों डायरेक्शन में ये क्या है, सिमिलर है। ऐसे सीक्वेंसेस को ये पहचानता है। कौन? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को क्यों नहीं कट कर रहा? तो ये इसलिए कट नहीं करता क्योंकि जहां जहां पे रेस्ट्रिक्शन साइट होगी, जहां जहां पे रेस्ट्रिक्शन साइट होगी या रिकॉग्निशन साइट होगी, वहां वहां पे ये मिथाइल लगा देता है। इसे कहा जाता है मिथाइल मॉडिफिकेशन। इट इज नोन एज मिथाइल मॉडिफिकेशन। तो मिथाइल मॉडिफिकेशन होने से क्या होगा? मिथाइल मॉडिफिकेशन होने से क्या होगा कि ये जो सीक्वेंसेस हैं, ये जो सीक्वेंसेस हैं, जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं, ये प्रोटेक्ट हो जाएंगी। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा और देखेगा कि भाई कहां कहां पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। जहां जहां मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है मतलब समझ जाएगा ये खुद का साइट है, भाई इस पे कट मुझे नहीं करना। तो जो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है वो इस तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा। किस चीज से? इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक्शन से। गॉट इट। अब क्या होता है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर्ड किया था उसका नाम था हिंड सेकेंड। हिंड सेकेंड was the first restriction enzyme discovered and अब तक हम लोग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट कर चुके हैं फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। हम 230 अलग अलग स्ट्रेन के बैक्टीरिया से 900 अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को निकाल चुके हैं, आइसोलेट कर चुके हैं। गॉट इट। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के भी दो पार्ट होते हैं या इसके दो टाइप आप मान के चलिए। दीज आर नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंड रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज। देखिए, पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंड सेकेंड इज रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, यहां पे ये डीएनए का सीक्वेंस है, ये डीएनए का सीक्वेंस है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है वो बीच से कट करता है। इट कट फ्रॉम द मिडिल साइड, इसीलिए इसे हम लोग एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज जो होता है वो कट करता है फ्रॉम द एंड पार्ट, फ्रॉम द एंड साइड, इसीलिए इसे हम लोग रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज कहते हैं। लेकिन जो मोस्टली आरडीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस में यूज किए जाते हैं वो होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ये क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होते हैं, जिनको हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करेंगे। अब ये क्या करते हैं? बेसिकली इनका काम है क्या करना? कट करना डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से या उन स्पेसिफिक साइट्स को हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी कह सकते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है इनको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से भी जानते हैं। इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डीएनए को कट करते हैं। मतलब सीजर्स का मतलब कैंची, कैंची जो कट करती हो किसको? मॉलिक्यूलर, जो हमारा डीएनए है, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम कर रहा है, तो इसीलिए इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है। अब एक चीज और कि ये कट किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, ये बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके के कट करते हैं। एक में स्टिकी एंड बनेंगे, दूसरे में ब्लंट एंड बनेंगे। दो तरीके के कट होंगे। जैसे मैं यहां पे आपके सामने बना रहा हूं स्टिकी एंड्स वाले को। तो जैसे ये एक सीक्वेंस है, पैलिंड्रोम आपके सामने बना रहा हूं GAATTC,
और यहां से मैं इसको लिख दे रहा हूं GAATTC 5 प्राइम ये 3 प्राइम ये 5 प्राइम ये 3 प्राइम, दोनों डायरेक्शन में पढ़ लो आप, सेम है। अब ये क्या करता है, पहला मैं बता रहा हूं कौन सा, स्टिकी कट करना या स्टिकी एंड वाला। तो यहां पे ये कट करेगा इस तरीके से, और कट करने के बाद यहां पे ये सीक्वेंस आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा, मतलब जी के आगे से, जी और ए के बीच में से कट करेगा ये, और इसी तरीके से यहां पे जी के आगे से कट कर देगा। तो यहां पे ये दोनों जो साइड्स हैं, ये और ये जो साइड है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं स्टिकी एंड, इन्हीं को कहते हैं हम लोग स्टिकी एंड। तो यहां पे जो एंजाइम यूज हुआ था इसे हम लोग कहते हैं E-core-1, जिसकी मदद से हमने ये स्टिकी एंड तैयार करे। मतलब यहां पे आपको ये ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस दिखाई देंगे, यू विल फाइंड ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस हियर। ओवरहैंगिंग का मतलब क्या है अभी आपको समझ में आएगा, दूसरे डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा कि क्यों इसे मैं ओवरहैंगिंग कह रहा हूं। देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि जो कट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। मैंने बताया आपको, एक स्टिकी कट होता है, एक ब्लंट कट होता है। एक में स्टिकी एंड बनेंगे, एक में ब्लंट एंड तैयार होंगे। तो स्टिकी एंड तो मैंने आपको बताया था कि स्टिकी एंड जो हमेशा साइड से काटे जाते हो, उस केस में स्टिकी एंड तैयार होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से यहां पे ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। और यहां पे एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं E-core-1। इस E-core-1 ने इसको कट किया, और कट करने के बाद यहां पे जो जी था, जी और ए के बीच में कट करता है, ए और जी के बीच में कट करेगा। तो यहां पे इस तरीके से ये सीक्वेंसेस आपके सामने आ जाएंगे, और ये जो तैयार हुए यहां पे मींस कट होने के बाद, इन्हें हम लोग स्टिकी एंड्स कहते हैं। These are known as sticky end। अब इन्हीं स्टिकी एंड्स को हम लोग जोड़ सकते हैं, किसकी मदद से, एक एंजाइम होता है लाइगेज, अभी जोड़ के दिखाऊंगा कैसे जोड़ते हैं। तो ये तो हो गया एक स्टिकी कट करना, और जिसमें ये जो तैयार हुए स्टिकी एंड हुए। एक दूसरे तरीके का भी होता है जिसे कहते हैं हम लोग ब्लंट कट। ब्लंट कट वाले केस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं फिर से एक ब्लंट कट करके दिखाता हूं आपको। ये एक पैलिंड्रोम बना दिया आपके सामने, और इसको यहां पे मैं कट कर दे रहा हूं। तो ये ब्लंट कट जो करता है बेटा, ये एग्जैक्ट बीच से करता है, यहां सेंटर से कट करता है। और यहां पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है SMA1। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का टाइप है। तो यहां पे जो कट होने के बाद जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरीके से है। यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो हुए इन्हें हम लोग कहते हैं ब्लंट एंड। ब्लंट एंड। तो एनसीईआरटी में इसी चीज को लेके एक डायग्राम दे रखा है कि हम लोग किस तरीके से वेक्टर को और जो फॉरेन डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कैसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहां पे मैं एक ले रहा हूं जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब वो जीन जिसका कैरेक्टर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो किसी ऑर्गेनिज्म में। तो उसके अंदर इस तरीके से ये साइट ले ली मैंने, और यहां पे सीक्वेंसेस को लिख देता हूं GAATTC GAATTC। अब यहां पे दूसरी तरफ मैं ले रहा हूं कौन सा, दूसरी तरफ ले रहा हूं मैं वेक्टर डीएनए मतलब प्लाज्मिड का, और इसके अंदर इस तरीके से बना दे रहा हूं। ये GAATTC ये हो जाएगा CTTAAG। अब यहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्शन लेता है,
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, ये कट कर दिया यहाँ से और इसको यहाँ से कट कर दिया, क्लियर है बात, और इसको यहां से कट कर दिया, इसको इधर से कट कर दिया, क्लियर हो रही है बात। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, ये कट होने के बाद इतना सीक्वेंस, ये वाला, ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, क्लियर हो रही है बात। और सिमिलरली यहां पे ये वाला जो सीक्वेंस है, ये इसको मैं ले रहा हूं इधर वाले को। तो आप इसको देखिए, इधर साइड से ये आया, यहां पे जी है, यहां सी, टी, टी, ए और ए, और जी डिलीट हो चुका है यहां से, इट इज कट डाउन बाय द restriction enzyme, that is ECOR1। तो यहां पे ये सीक्वेंस रहा आपका, और दूसरी साइड से जो आया ये सीक्वेंस ऊपर वाला, तो एग्जैक्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो, जो कुछ इस तरीके से है। देखिए जी, टी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ए, ये ए यहां से आ गया, फिर दूसरा ए, दूसरा टी, इधर टी, और जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी। तो ये देखिए दो अलग अलग डीएनए, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है और जो वेक्टर डीएनए है, ये दोनों एक साथ जुड़ के एक साथ यहां पे आ चुके हैं, ये एक साथ जुड़ के आ गए। तो ये जो तैयार हुआ इसे हम लोग कहेंगे आर डीएनए। दिस इज व्हाट आर डीएनए इज, इट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब जो दो चीज, जो दो अलग अलग डीएनए से मिलके तैयार हुआ हो, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। अब कहोगे कि सर इससे बदलाव क्या आ रहा है, कि ये सारे के सारी चीजें सेम हैं, तो इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं। देखिए ओके, तो अब आपके दिमाग में ये होगा कि यहां पे हम लोगों ने इसको यहां से कट किया और इस वाले को यहां से कट किया, और कट करने के बाद हमने जब ये सीक्वेंसेस थे, यहां पे ये एक सीक्वेंस है और इधर से ये एक सीक्वेंस है, ये, तो ऐसे सीक्वेंस को, इन सीक्वेंसेस को क्या कहा जाता है, ये ओवरहैंगिंग सीक्वेंस है। देखो ये लटक रहे हैं ना, ये इससे जुड़ा हुआ है लेकिन लटका हुआ है, इस तरीके से हैंग कर रहा है, इधर से ये हैंग कर रहा है। तो ये ओवरहैंगिंग सीक्वेंस को हमने जब लाइगेज की मदद से इनको यहां पे जोड़ दिया, तो ये एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। किस तरीके से, इस तरीके से, यहां पे ये एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। लेकिन दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें नया मॉलिक्यूल कहां से बन गया, हमने तो जोड़ा, चाहे हमने चलो ये फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट थी और चाहे ये वेक्टर लिया, इन दोनों को साथ में जोड़ा, तो इसमें नया क्या आया, ये तो वही आ गया, इसमें भी यही था और इसमें भी यही था। इसमें क्या नई चीज थोड़ी है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट बना दिया आपने, मतलब ये किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट कह रहे हो कि भाई यहाँ पे कलर चेंज कर देने से, या फिर ये रिकॉम्बिनेंट थोड़ी है, सीक्वेंस तो ऐसे एग्जैक्टली वही है। लेकिन देखिए यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है ना, वो एक जगह कभी नहीं होती। अब इसको समझना कैसे है, तरीके से समझिएगा। देखिए ये मैं ले रहा हूं जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, दो रेस्ट्रिक्शन साइट ले रहा हूं मैं यहाँ पे। चलो आपको समझाने के लिए मैं दो रेस्ट्रिक्शन साइट ले रहा हूं। ये पहली रेस्ट्रिक्शन साइट है GAATTC, और यहां पे एक दूसरी रेस्ट्रिक्शन साइट है GAATTC, ठीक है ये। और एग्जैक्टली एक मैं ऐसे ही इधर वेक्टर बना दे रहा हूं, इधर एक वेक्टर बना दे रहा हूं, यहां पे भी दो रेस्ट्रिक्शन साइट ले रहा हूं GAATTTC, और यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हो गया, और दूसरा भी मैं इसी तरीके से ले रहा हूं,
यहां पे ये हो गया इसका GAA TTC और यहां पे हो जाएगा CTTAAG। ये दो रेस्ट्रिक्शन साइट है। अब मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसे कट किया, यहां से ये कट हुआ, यहां से ये कट हुआ, यहां से ये कट हुआ, यहां से ये कट हुआ। इतना रीजन, कहां से? इतना रीजन ये निकला, यहां से निकला, यहां से इसने ये कट किया, ये कट हुआ, ये कट हुआ, इधर ये कट हुआ। आप इतने रीजन को यहां से निकाल दीजिए, इसको बाहर निकाल दीजिए, तो आप एक चीज देखेंगे, ये साइड के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। इधर देखिए, यहां पे एग्जैक्टली वही सीक्वेंस है जो यहां पे होगा। क्लियर हो रही है बात? और यहां पे दूसरी साइड आप अंदर की तरफ देखिए, ये वाला सीक्वेंस ये एग्जैक्ट है जो निकलेगा, बाहर निकलेगा। और यहां पे आप देखिए, ये उतना ही सीक्वेंस है एग्जैक्टली। मतलब ये सारा का सारा पार्ट बाहर निकाल दोगे और इस वाले पार्ट को अब जब यहां पे लगाओगे तो ये जो बीच वाला रीजन है, इसका जो ये बीच वाला रीजन है, ये रीजन एक्चुअल में जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो जा रहा है। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के दोनों तरफ जो रेस्ट्रिक्शन साइट थी, उन रेस्ट्रिक्शन साइट्स को आपने यूज किया और इसको डीएनए को, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने इनके बीच में यहां से इसको फिट कर दिया यहां पे। तो ये जब बन के आएगा, इसके अंदर जब ये रीजन जाके फिट हो जाएगा तो वो एक आरडीएनए होगा और उसके पास होगी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो बीच में है, दोनों रेस्ट्रिक्शन साइट के बीच वाला रीजन। ऐसा नहीं है आपने ये इधर बना दिया ये आरडीएनए मॉलिक्यूल ना, इस तरीके से आरडीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और इस तरीके से एक आरडीएनए तैयार करने के बाद हम उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अब बात ये कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, इसका नॉमेनक्लेचर क्या है? तो नॉमेनक्लेचर और देख लीजिए। एक एंजाइम लिख रहा हूं ECOR1। अब इस ECOR1 के अंदर ये E क्या शो करता है? ये शो करता है जीनस। जीनस होता है इसका इकोलाई का इस्चीरिचिया। CO वर्ड जो अगले दो लेटर हैं, ये फर्स्ट वर्ड था या फर्स्ट लेटर था, ये जीनस है इस्चीरिचिया। अगले सेकंड एंड थर्ड जो लेटर है ये शो करेंगे क्या? स्पीशीज को, जो है कोलाई। R शो करता है, ये जो फोर्थ लेटर है, ये फोर्थ लेटर शो करता है कौन सी स्ट्रेन से लिया है। तो यहां पे जो स्ट्रेन है वो होती है RY13 स्ट्रेन, तो उसका जो पहला वर्ड है R वो यहां पे ले लिया गया। और ये जो रोमन लेटर में लिखा हुआ है, ये रोमन लेटर शो करता है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को। इट शोज द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। मतलब ये जो ECOR1 है ये पहले नंबर पे डिस्कवर्ड हुआ है, किसमें? ई कोलाई के अंदर। मतलब एक बैक्टीरिया की कई तरीके की स्ट्रेन होती हैं। मतलब आप जैसे स्ट्रेन को समझ सकते हो वैरायटी, जैसे मैंगो की कई थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी होती है, एक ही स्पीशीज एक है लेकिन वैरायटी बहुत सारी है। तो ऐसी बैक्टीरिया के साथ भी होता है कि इनकी कई वैरायटीज मतलब स्ट्रेन्स होती हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रेन जो RY13 है, ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। और ये जो रोमन लेटर है ये दिखाता है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है, मतलब ये वाला एंजाइम सबसे पहले नंबर पे इस बैक्टीरिया के लिए डिस्कवर्ड किया गया है। तो ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है ECOR1। तो ये होता है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम।